डॉक्टर रामदास मीणा है, इनका भी नया चैप्टर बताता हूँ क्या घटना घटी। इनकी वाइफ जो है डिस्ट्रिक्ट जज है। चल रहा है यहाँ भोजन प्रसाद। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं तैयार होकर जा रहा हूँ वापस से उसी जगह जहाँ मैं कुछ दिनों पहले पेड़ लगा के आया था। आप कैसे कर लेना मैं कहाँ गया था, क्योंकि आज वहाँ पे है बहुत बड़ा उपलक्ष्य जो आपको मैं आज दिखाऊंगा। तो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ घर से और मेरे साथ जा रहे हैं डॉक्टर साहब लामोतार जी। हो रहा है 7:15। अभी हम निकल गए, मैं डॉक्टर साहब पुष्कर के लिए, और पहुँच रहे हैं हम सीधे हमारे सामने बॉम्बे हॉस्पिटल जयपुर में। तो हम जा रहे हैं गाइस पुष्कर स्वामी जी के आश्रम, क्योंकि आज वो मना रहे हैं वहाँ पे गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन स्वामी जी कहीं बाहर थे, दूसरी जगह, वो मिल नहीं पाए। तो आज उन्होंने सबको एक साथ बुलाया है कि हाँ आज हम गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। पियेंगे गाइस हम चाय, बहुत थक गए, इस टपरी पे पियेंगे मस्त। फटाफट चाय पी के निकलेंगे क्योंकि हमको टाइम से पहुंचना है वहाँ पे स्वामी जी के पास। अब चाय पी ली है, अब ड्राइवर चेंज हो चुका है, अब करूँगा मैं ड्राइव। बाहर बारिश चालू हो चुकी है गाइस। अब हम यहाँ से टर्न लेंगे पुष्कर के लिए, सीधा गया अजमेर। बाहर का मौसम कितना मस्त हो रहा है, बारिश चल रही है। तो सामने देखिए गाइस अरावली की पहाड़ी आपको दिख रही है, कुछ नज़र आ रहा है। पहाड़ पे बिल्कुल बादल आ चुके हैं, और पिछली बार भी आपको ये जगह दिखाई थी मैंने, सेम सीन था यहाँ। ये देखो गाइस सामने नज़ारा ही चेंज हो चुका है। तो हमारे पीछे देखो गाइस आप, बिल्कुल बादल आप नीचे आ चुके हैं पहाड़ों पे। और सामने देखो गाइस बादल कैसे जा रहे हैं पहाड़ पे होके, व्यू देखो। हम पुष्कर में आके हम पिछली बार भी आए थे, जब भी आपने देखा था बारिश हुई थी अच्छी, और जयपुर गए वहाँ पे वापस कम, और आज वापस आए हैं तब भी वापस वही सेम मौसम हो रहा है पिछली बार वाला। कुछ तो बात है पुष्कर में, स्वामी जी के यहाँ जाते हैं जब, ऐसा ही होता है हमेशा। चलो तुमको लेकर चले। बारिश चालू हो गई गाइस, अब वापस बढ़ते हैं आगे पुष्कर की तरफ। वैसे हम लगभग पहुंच गए, और ये जगह तो कमाल की है, यकीन नहीं हो रहा कि धरती पर ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। ये बहुत ही शानदार। गाइस हम पहुंच गए हैं हमारे निर्मल आश्रम, और हमारा ये गेट खोलने के लिए आ गए हैं राघव जी। ये हम पहुंच गए आश्रम। मौसम आज भी बहुत अच्छा है, और आज पब्लिक बहुत है। आपको दिखाते हैं यहाँ की व्यू। आज बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे। आज हमारे पीछे आप देखो कितनी गाड़ियाँ हैं आश्रम में, आज क्योंकि बहुत भीड़ है। हरियाणा, यूपी, पंजाब से लोग आए हुए हैं। ये हमारा लास्ट टाइम जो था निवास। और पीछे देखो भाई हमारे कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल बिल्कुल नीचे पहाड़ पे उतर के आ गए। और क्यों जाते हुए मतलब मनाली शिमला, बारिश के मौसम में राजस्थान में ही रहो। आपको हमारे वो पेड़ दिखाते हैं जो हम लगा के गए थे, और उस टाइम तो ये घास उग रही थी, मगर अब सारी घास हटा दी और हल्की हल्की अब बारिश चालू हो गई है। ये सारे पेड़ लगे नए, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है घास हटने के बाद। मन लगा के मेहनत करते हैं तो फल तो मिलता है। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है, साफ़ सफाई हो गई। हमने कौन बता सकता है कि पहाड़ है इन पेड़ों के पीछे, क्योंकि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ ये बच्चे झूल रहे हैं झूला, जो आए हैं अब नए, देख सकते हैं गाइस। पंजाब पुलिस भी आई हुई है यहाँ। यहाँ बन रहा है भोजन प्रसाद, ये बन रहा है चूरमा। यहाँ अब हो गई सफाई। पहले यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी घास उग रही थी, मगर सारे पेड़ लग के तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे अब साफ़ सफाई होने के बाद। और पहाड़, और अभी चल रहा है स्वामी जी का गुरु सम्मान।
सब टाटा सबके पास कॉपी है, मेरे को छोड़ दिया। ये डॉक्टर रामदास मीणा है, इनका भी नया चैप्टर बताता हूँ क्या घटना घटी। इनकी वाइफ जो है डिस्ट्रिक्ट जज है। जब उसका आरजेएस में सिलेक्शन हुआ तो मेरे पास आई, छोटा बच्चा था उसके पास, क्या था, लड़की थी 11 साल की, 11 साल की, 11 बार तो स्वभावतः हम पूछते छोटी बहन है क्या, क्यों? तो मैंने उससे पूछा जो छोटी बहन है क्या, बोला नहीं। तो हमने जी बच्चा छोटा है, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, क्यों? तो हमने एक नौकरानी रखी, हमने एक, मेरे मुंह से अनायास शब्द निकला कि नौकरों को भी नौकरों की जरूरत पड़ती है क्या? लेकिन जो आदमी यूनिवर्सिटी का आदमी हो और उस शब्द को भी नहीं पकड़ते, क्या जोशी को मैं, उसने शब्द को पकड़ा, क्या था, कुछ नहीं बोली। अब वो धौलपुर थी, क्या थी, उसका जब फोन आया, मैं प्रवास में जाना था, जी मैं आपको क्यों बोला, आपको शादी में बता मैं किसकी बुलाओ, शादी किसकी, बोला मैं बताता हूँ शादी किसकी, अरे किसकी शादी, बोला वही लड़की की। उसको हमें नौकर नहीं बनने दिया, क्या था, उसको उसने 10th कराई, 12th कराई, ग्रेजुएशन कराई और LLB कराई, क्या है, कम बात है क्या, और शादी करी, जुडिशरी की तैयारी करवा रही है, क्या है। मेरे को जब उसने कहा उस लड़की की शादी करनी हो जिसको आपने कहा, हो गया जोरदार बात। उसका उनका हस्बैंड है, वो जो भरपूर है। तो अब क्या हुआ, उसमें सारे ऑफिसर आए, तो धर्म की शादी क्या था, और विकास करके ये अपने सबके लिए है, ये अपन जिसको अपना सहयोग, वो सेवा कर रहा, सहयोग कर रहा है, क्या उसका भी उत्थान कैसे कर सकते। बोलिए सबको बुलाया था मैं कह रहा हूँ शादी में, तो मैंने उस दिन कहा था, मैं कहा लड़की कितनी भाग्यशाली है, गरीब घर में पैदा हो जाना, याद रखना, कल भी मैंने बोला था, गरीब घर में पैदा हो जाना उसके ऊपर उसके सिर पे ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, गरीब घर पैदा होना। उसको ईश्वर ने इतना कैपेबल बना के भेजा है कि तू उड़ना जितना उड़ सकता है, और अमीर घर पैदा होने का उसके हाथ पैर बांध के भेजे तो कुछ करना नहीं जाके, तेरे लिए तुम्हारा कुछ है कि नहीं है। गरीब पैदा होना बुराई नहीं है, गरीब मर जाना बुराई है। गरीब 2 प्रकार के अर्थ से, एक संस्कार से, याद रखना। अमीर किसको मानता हूं, जो संस्कारों से भी अमीर हो, अर्थ से हो चाहिए नहीं, अर्थ आना जाना, अर्थ। फिर उसने शादी करी, तो मैं उस दिन शब्द मेरे याद है, मैं कहा लड़की कितनी भाग्यशाली है, गरीब पैदा तो हुई है। लेकिन आज जब जा रही डोली में, एक तरफ तो IAS लगा हुआ है और एक तरफ IPS लगा हुआ है, कम बात है क्या, वो दोनों भाई, 2 सगे भाई को IAS है, मजबूत कैडर में शेर तो हरियाणा कैडर में है ना। तो हम लोगों को ऐसा कई बार ईश्वर हमसे प्रेरणा दिलाता है, क्या है, ये अच्छे काम करो, अच्छे काम है, अरे चिट करने जाओ। ये हमारा जिला भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर, आज हमको PhD बनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम उम्र। आज से क्या होगा, डॉक्टर शिव कुमार मीणा। अभी गाइस हम तोड़ रहे हैं नींबू, ये हमने तोड़ लिए इतने, और यहाँ हरे हरे हैं। पिछली बार हम ले गए थे वो टूटे हुए थे पीले, और अब लेके जा रहे हैं हरे। अब हम करेंगे भोजन प्रसाद ग्रहण, क्योंकि खूब टाइम हो गया, बारिश भी चल रही है धीरे धीरे, कभी रुकती है कभी आ जाती है, और पब्लिक है ही यहाँ पे। अब चल रहा है यहाँ भोजन प्रसाद। तो अब हमारा खाना प्रसाद हो गया कंप्लीट, अब पियेंगे चाय, उसके बाद अब निकलेंगे यहाँ से जयपुर के लिए। और मौसम अभी भी सेम वैसा ही बना हुआ है। की छाँव में देखो कैसे पत्तों पे हरियाली छा गई और सामने पहाड़ बिल्कुल बादलों से ढक गया। बहुत टाइम हो गया, तो अब निकलेंगे हम भी जयपुर के लिए गाइज। बहुत टाइम हो गया, पीछे आप देख ही रहे हो मौसम यहीं हो रहा है, मगर ये मौसम जयपुर में नहीं होता ऐसा।
तो अब हम निकल रहे हैं गाइस यहाँ से जयपुर के लिए। वापस से गाइस बारिश चालू हो चुकी है और यहाँ देखो आश्रम में हमारे कितना अच्छा पेड़ है लिली का, लिली। इसमें से डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि कोई रूट निकल जाए, हम भी लगा लेंगे। और अब तो गाइस हमारे वो पहाड़ बिल्कुल ही गायब हो गए। ये टावर किस चीज़ का है गाइस, किसी को पता है? इतना ऊंचा है ये। गाइस अभी मैं पहुंच गया जयपुर, डॉक्टर साहब को छोड़ दिया घर पे और अब मैं जा रहा हूँ मेरे घर पे। और आज बहुत थक गए गाइस, आज थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। गाइस मैं अभी घर आके पहुंचा, आते ही मैं सो गया, मुझे आ गई थी बहुत तेज़ नींद। तो अब इस ब्लॉग को करते ही यही एंड। आज हमने आपको स्वामी जी के दर्शन करवाए। स्वामी जी ने एक कितना अच्छा वृतांत सुनाया, घटना सुन के आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।